था मैं VFS में। तो आज हम लोग पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आए हैं हमारे भाई के लिए। चलो खोलते हैं, देखते हैं पहले क्या है। पेपर रहेगा तो गए ना। पेपर है। ओह शिट, सॉरी, द वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। तो वीज़ा इनका हो गया है रिफ्यूज आई थिंक। तो दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा था, अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में डाला। तो स्टार्टिंग में डालने के बाद हुआ ये कि जब हमको ये बैग मिला, तो बैग में एक्चुअली क्या होता है, माल्टा का मोस्टली जो पेपर होता है वो डर जाते हैं हम लोग कि यार कुछ आया। तो ये एक स्लिप होता है जो आपको VFS जब सबमिशन करते हो तो देता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जब हम बॉक्स में हमने खोला तो इसके अंदर ये पेपर आया। तो एक्चुअली मैं डर गया और मेरा फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। ये भी भाई भी डर गए हमारे। भाई वीज़ा लगा है, वीज़ा लगा हुआ है भाई, डरा दिए। ये वीज़ा लग गया है भाई साहब, ये देखो वीज़ा लग गया हमारे भाई का। अब यकीन नहीं करेंगे, ये फ्रेश पासपोर्ट है। फ्रेश पासपोर्ट का मतलब इनका आज तक सिर्फ यूई का वीज़ा सब लगा हुआ है। ये सब यूई का वीज़ा सब लगा हुआ है। इस पर और कोई वीज़ा मतलब और कोई कंट्री का वीज़ा नहीं है। ये सिर्फ यूई का वीज़ा आप सबको दिखेगा। इस पर सिर्फ यूई इंडिया आज तक कभी नहीं। तो एक हमने ट्राई किया क्योंकि हमने सुना कि नीदरलैंड का काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट क्या होता है कि वीज़ा जमा कैसे करते हो, एक्सप्रेस कैसे करते हो, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो इनको ये वीज़ा मिला। अच्छा, ये मिला इनको सिर्फ सिंगल एंट्री। और अब ये है कि इनको 50-60 डेज के बाद मिला। और इनको आज मिला, आज कौन सी तारीख है, 8 जुलाई। 8 जुलाई को इनको वीज़ा मिला है। और इनका जो स्टार्टिंग जो ट्रेवलिंग है वो 5-7 से। बट सबसे अच्छी खासियत क्या है, इनको 1 महीने का वीज़ा दिया। उस 1 महीने में 15 दिन के लिए वाला सिंगल एंट्री का वीज़ा। आपको देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है। तो इनका ये वीज़ा मिला है। अब ये ट्रेवल कभी भी कर सकते हैं 4/8 तक। मतलब इनको 4/8 तक आपको कंट्री को एग्जिट करना है, सेंजन को। अब इनका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा। सबसे पहली बात तो हमारे भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हमारे ईसा भाई बहुत सालों से मेरे साथ हैं और ये अपना काम करते हैं, इनका अपना काम है। और एक चीज़ है इनके बारे में, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। और इनकी जो फेस का एक्सप्रेशन दे सकते हो कितना हैप्पीनेस है। और इनकी फैमिली को इनको शेयर किया गया है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा पहले बताएंगे। हमारे पास आई थिंक इफ आई डोंट 5 से 7 दिरहम पड़ा हुआ था खाली टोटल अकाउंट में, सिर्फ 5 से। लेकिन हाँ, इनको मैंने 6 महीने पहले से बोल दिया था कि आपको स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करना है। वो एक सर्विस है जो मैं लोगों को देता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं अपना 6 महीना काम करता हूँ, उनको बताता हूँ कि पैसा को कैसे आपको मैनेज करना है। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म था जो ऑनलाइन हमने टाइप किया था सही से। और हमने यूई का वीज़ा लगाया था, एमरेट्स आईडी की कॉपी लगाई थी। और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का स्टैम्प वाला लगाया था हमने, 6 महीने का स्टैम्प वाला। उसके अलावा इनकी कंपनी से हमने एनओसी लिया। उस एनओसी में टेक्निकली हमने मेंशन किया एवरीथिंग। और डे टू डे ट्रेवल आइटनरी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, कि भाई आप लैंडिंग के बाद कहाँ जाने वाले हो, फिर उस सिटी में क्या करने वाले हो, क्या एक्सप्लोर करने वाले हो, वहाँ से कहाँ रहने वाले हो। अच्छा, थोड़ा सा इस वीडियो में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं। एक बहुत बड़ी फर्म है दुबई की, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि किसी का नाम अलाउड नहीं होता है। तो एक बंदा आया था वीज़ा रिफ्यूज़ल लेके, नीदरलैंड का ही, आप माइंड मत कीजिएगा, नीदरलैंड का। और उस पर लिखा था जस्टिफिकेशन इंटेंशन नॉट रियल। और उस पर थोड़ा सा इंश्योरेंस का भी लिखा हुआ था। और लिखा था कि आपकी आइटनरी जो हमको समझ में नहीं आई। अब जब मैंने उनका कवर लेटर देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। अभी कवर लेटर में क्या था, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ईसा भाई आपको भी समझाता हूँ ताकि फ्यूचर आपको समझ में आए। उस कवर लेटर में लिखा था कि बंदा एम्स्टर्डम के होटल के आसपास रहेगा करीब 8 दिन। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो कैपिटल है, एयरपोर्ट सिंपोल करके एयरपोर्ट है, वहाँ पे ही रहेगा और 8 दिन तक वहीं रहेगा। और देखो क्या होता है, जो नीदरलैंड का एयरपोर्ट है वहाँ से सेंट्रल की दूरी है, बाय कार जाएंगे तो आधा पौना घंटा लगता है, बाय ट्रेन अगर स्पीड ट्रेन से जाते हैं तो 20 मिनट पहुँचता है, स्पीड ट्रेन एक्सप्रेस में। तो एक सोचो कि एक बंदा रोज सिटी जाएगा, सिटी में घूमेगा और वापस उसी स्टेशन मतलब एयरपोर्ट पे आएगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। 8 दिन तक एक सिटी में आना जाना, एक ही सिटी में रहना, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर एम्स्टर्डम देखा जाए तो एक जो पहली बार कोई बंदा जाता है तो उसकी कवरिंग लेटर में डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 2 कंट्री तो एटलीस्ट उसमें ज्वाइंट हो, क्योंकि
एम्स्टर्डम के पास ब्रसल है और साथ में पेरिस है, नज़दीक की दूरी है। तो ऐसा कुछ कवर लेटर बनना चाहिए तरीके से, और जहाँ पे रहना है वहाँ पे घूमने का जगह होना चाहिए, आसपास इंडियन रेस्टोरेंट हो, खाने का जगह हो, या कोई रेस्टोरेंट एरिया हो, तो समझ में आता है। प्लस आप एक 5 हज़ार कमाने वाले बंदे, आप दिखा रहे हो कि आप 4 से 5 स्टार होटल में रुकोगे। 4 स्टार होटल यूरोप में महंगा होता है। आप पहली बार अब जा रहे हो तो आप दिखा सकते हो कि भाई हॉस्टल में रुकोगे जहाँ पे रोज़ का 20-25 यूरो का देना है, वो रोज़ का महंगा होटल दिखाना। प्लस जो इंश्योरेंस था उस पर, अगर एक होता है कि भाई उसका इंश्योरेंस भी 1 हफ्ते का दिया, तो ये भी एक डाउट होता है। आपको इंश्योरेंस भी कम से कम 1 महीने का 2 महीने का देना है, तब आप पे बिलीव करेंगे। उसके अलावा फंडिंग उन्होंने दिखाया था कि भाई एमिरेट्स से जाऊँगा, एमिरेट्स से आऊँगा। क्यों एमिरेट्स से जाना है? उन्होंने क्या बोला, आपको एक ट्रेवल डमी आइटिनरी देना है, टिकट फ्लाइट रिजर्वेशन दिखाना है, कंफर्म नहीं दिखाना है। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे कि इस्तांबुल की फ़्लाइट एक जाती है जो आपकी हमने दिखाई थी कि आप कैसे यहाँ से इस्तांबुल जाओगे, वहाँ से एम्स्टर्डम जाओगे, वापस आओगे, सस्ती टिकट। पर हमने क्या देखा, यहाँ से एम्स्टर्डम जाएंगे, 2 दिन एम्स्टर्डम रुकेंगे, फिर वहाँ से ब्रसल जाएंगे, 2 दिन वहाँ रुक के फिर वापसी आएंगे। तो ये 4 से 5 दिन का आपका पैकेज बना, तो वीज़ा रेशियो भी हाई हो गया। उसके अलावा एनओसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनओसी में वर्ड्स क्या लिखने चाहिए, इनको मैंने पूरा गाइड किया था, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं लिखना होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ने इसके लिए कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, क्योंकि हमारी जो कमाई थी 7,000 दिरहम दिखाया। उसके बाद हमारा कुछ एफडी पड़ा हुआ था इनके पास इंडिया का, वो हमने लगा दिया। 3-4 लाख का जो एफडी था वो दिखा दिया कि भाई हमारे पास एफडी भी है और हम अपने फैमिली का सेटअप बनाते हैं। और ज़्यादा दिन का नहीं दिखाया। एक होता है ना कि आप ज़्यादा दिन का दिखाओ, क्योंकि आप मेरे को बोलते हैं मलिक भाई 5 दिन का दिखा रहे हो, क्योंकि देखो आप पहली बार जा रहे हो तो आपका रोज़ का खर्चा भी अगर देखोगे, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाते हो या कुछ करते हो तो 50 यूरो पर डे का खर्चा तो होना चाहिए, लेकिन आप 200 यूरो नहीं दिखा सकते हो। तो बजटिंग में अगर रिपोर्ट बनाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहली बात तो एक बात बताइए सब भाई, इतने सालों से मेरे साथ हो और पहली बार आपका वीज़ा, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है, फील आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। तो इतना साल के बाद मैं पहली बार यूरोप का वीज़ा लगाया आपको थ्रू लगाया। और हमेशा आप खाली वीज़ा सब एक सोचते हैं ना, पेरिस जाना है, प्राइस जाना है, यूरोप जाना है। अब इतना प्लान करके दिया और डॉक्यूमेंट भी इतना खतरनाक बना के दिया, मैं सोचा भी नहीं मिलेगा बोल के। हाँ। मैं पहले बार देखा, पेपर देखने के बाद नहीं मिला बोल के सोच लिया। हाँ, ये उसके बाद मन में डाउट सडनली वीज़ा देखने के बाद मेरे को बहुत हैप्पी हो गया। बार बार आपको हमारे बहुत सारे जो साउथ के भाई है, खासकर केरला के, उनको एक मैसेज दो कि क्या होता है एक तरह से वीज़ा प्रिपरेशन करना, कैसे किसी अच्छे एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट, मैं ये नहीं बोलता, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि एक बंदे का पेपर कैसे रेडी करना। थोड़ा सा मलबारी भाइयों के लिए कुछ, केरला के भाइयों के लिए बोलना चाहेंगे आप? ना ब्लैंक तो चेन्नई में रहता हूँ। नहीं, आपकी लैंग्वेज में बोलो। நான் வந்து தமிழ் ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா வந்து வெளியில் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறீங்க டாக்குமெண்ட்ஸு, அவங்க லீகலாக பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் வந்து நானும் வந்து 7-8 வருஷமாக நான் தபேஸ் மலிக் சாரோட இருக்கேன். நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இதேமாரி டாக்குமெண்ட்டை நான் எங்கேயும் நான் பார்த்ததில்லை. நான் போய் விஎஃப்எஸில் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணும்போதே எனக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷனும் கொடுக்கல. பர்ஃபெக்டாக எனக்கு வந்து ஒரு 4-5 நிமிஷம் கூட ஆகலை, எனக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஏதாச்சும் வேண்டாம் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள், கான்டெக்ட் பண்ணி पक्का रेडी பண்ணுவாப்ல। तो ये हमारे केरला भाई के लिए, तमिल भाई के लिए एक लैंग्वेज जो इन्होंने बोला, उनके लैंग्वेज में एक चीज़ बताएंगे जो थोड़ा सा मुझे मालूम पड़ा कि हाँ मैं इस चीज़ पे प्राउड करता हूँ कि मेरे बनाए हुए डॉक्यूमेंट को वीएफएस रिटर्न कभी नहीं करेगा। जी। आप टेबल पे रखोगे, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं हुआ है वीएफएस से। डॉक्यूमेंट ऐसे रखो। क्या तमिल में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा हिंदी में बताइए, क्या आपके एक्सपीरियंस वीएफएस के अंदर क्या था? वीएफएस में डॉक्यूमेंट पूछा था, डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट परफेक्ट बोल के, बाकी लोग को क्लाइंट का भी इतना टाइम नहीं लगा, मेरे को इतना जल्दी हो गया। मेरे को अभी 2-4 मिनट भी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट लेके रिसिप्ट दे दिया, मैं फिनिश हो गया। नहीं, मैं एक आपसे एक रियल बात जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका रिटर्न कर रहे थे? वो लोग रिटर्न करा था, बाहर जाके ये डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करके लेके आओ, फोटो नहीं है फोटो प्रिंट आउट करके लेके आओ, ऐसा भी बोल रहा था, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ऐसा था। मेरे डॉक्यूमेंट दे दिया, बना के दिया, वो 5 ऐसा उठा के दिया, डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, पेमेंट पे करो, हो गया, बायोमेट्रिक दे दो, हो गया।
मतलब मैं बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैं माल्टा के फाइल के पे भी देखता हूँ ईशा भाई, काफ़ी देखता हूँ मैं। एक स्टोरी बताया एक बंदी के बारे में बेचारी का, और काफ़ी और अलग स्टोरीज भी आती है उसके मामले में। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो वीएफएस में बाकी लोग बैठते हैं तो उनका क्या क्या मिसिंग रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअल में, अंदाजा कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो लोग इंश्योरेंस भी गलत लेते गलत लेता है। फाइलिंग भी एप्लीकेशन बनाने के टाइम पे वो गलत लिख के दे देते, ऐसा भी होते हैं। तो दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर परफेक्ट काम करवाना है तो तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी से, मतलब तबरेज़ मलिक से कांटेक्ट करना। मेरा नंबर दोस्तों +9199923884। ये वीज़ास मलिक सबसे अच्छा तरीका है, या 7 क्लाउड पे आज के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हो, और 7 क्लाउड का नीचे डिटेल है, गूगल पे मार सकते हो और उनको तबरेज़ मलिक के बारे में डिटेल पूछ सकते हो। बाकी सर्विसेज मैं दूंगा, तो आपको अगर सपने पूरे करने हैं और फ्रेश पासपोर्ट पे ऐसा वीज़ा हासिल करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए दोस्तों। इसी तरह से आप लोग मोटिवेट करती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच आप सबका। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू।